हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत की है। अभियान है प्रकृति परीक्षण अभियान। अब ये प्रकृति परीक्षण अभियान आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रकृति के कॉन्सेप्ट को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति उसकी शारीरिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेंटल टेंडेंसीज और अलग अलग डिजीज़ के लिए ससेप्टिबिलिटी का एक बहुत अच्छा आइडिया दे सकती है। अब ये प्रकृति का परीक्षण बीमारियों की रोकथाम के लिए और उन बीमारियों का इलाज करने के लिए और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रकृति क्या है, प्रकृति परीक्षण क्या है और हमें ये प्रकृति परीक्षण करवाना क्यों अनिवार्य है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है और वेलनेस की बात होती है, जब आरोग्यता की बात होती है तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकृति क्या है। तो देखिए, प्रकृति से मतलब व्यक्ति के इनहेरेंट नेचर से है जो उसे अपने माता पिता से मिलता है। अब ये जो प्रकृति है वो हमें बताती है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, या उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, या फिर समाज में उसका बिहेवियर किस तरीके का है। अब ये प्रकृति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, जो जन्म के समय दोष और महाभूत की प्रबलता पर डिपेंड करती है। यानी कि कॉन्सेप्शन के टाइम पे जो दोष सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो वात भी हो सकता है, पित्त हो सकता है, कफ हो सकता है। तो जो दोष सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति के गुण होते हैं और ये गुण मृत्यु तक उसके साथ रहते हैं और ये गुण कभी चेंज नहीं होते। अब देखिए, प्रकृति 7 तरह की होती है। पहली प्रकृति जिसमें वात दोष डोमिनेंट हो सकता है, दूसरी प्रकृति जिसमें पित्त दोष डोमिनेंट होता है, तीसरी प्रकृति जिसमें कफ दोष डोमिनेंट होता है, चौथी प्रकृति जिसमें वात पित्त दोष डोमिनेंट होते हैं, पांचवी प्रकृति जिसमें पित्त कफ डोमिनेंट होता है, छठी प्रकृति जिसमें वात और कफ डोमिनेंट होते हैं, सातवीं प्रकृति जिसको हम सम प्रकृति बोलते हैं जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष समान मात्रा में होते हैं और ये सबसे अच्छी प्रकृति कही जाती है। और इन्हीं प्रकृतियों का पता लगाना प्रकृति परीक्षण का उद्देश्य है। तो अब बात करते हैं कि ये प्रकृति का परीक्षण करवाना क्यों जरूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट है हेल्थ प्रमोशन। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप बिना किसी बीमारी के एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं तो आपको अपना प्रकृति का परीक्षण करवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी प्रकृति होती है उसके अपोजिट आपको आहार विहार लेने की सलाह दी जाती है। इससे आपके शरीर के दोष बैलेंस रहते हैं और आपको फर्दर डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि किसी व्यक्ति की कफज प्रकृति है तो देखिए, कफज प्रकृति वाले पर्सन में जनरली क्या होता है, मेद धातु बहुत ज़्यादा होती है शरीर में, यानी कि फैट बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली होता है। तो यदि वो कफ वर्धक आहार विहार लेता है, यानी कि दिन में सोना, बहुत ज़्यादा मीठा गुरु स्निग्ध भोजन करना या बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, तो इससे क्या होता है, कफ और ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है जिसके कारण उस पर्सन को आगे जाकर स्टमक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी जैसी कंडीशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें उस पर्सन के लिए बेनिफिशियल है कि वो कफ की क्वालिटीज़ के अपोजिट क्वालिटीज़ वाला आहार विहार ले, जिससे उसके शरीर के दोष बैलेंस में रहे। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति के बल का निर्धारण भी प्रकृति के परीक्षण द्वारा किया जाता है। अब देखिए, आयुर्वेद में बल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उत्तम बल, हीन बल और मध्यम बल। अब ये उत्तम बल वाले लोग होते हैं ना, इनकी काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद भी नहीं थकते। ये जनरली कफज प्रकृति वाले लोग होते हैं। दूसरे हैं हीन बल वाले लोग, जो थोड़े से काम करने में ही थक जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में असमर्थ होते हैं। ये जनरली वातज प्रकृति वाले लोग होते हैं। मध्यम बल वाले लोग उत्तम बल और हीन बल वाले के बीच में लाया करते हैं और ये जनरली पित्तज प्रकृति वाले लोग होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि व्यक्ति के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और अग्नि को असेस करने के लिए भी ये प्रकृति परीक्षण बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि वातज प्रकृति वाले लोगों की विषम अग्नि होती है, यानी कि जो भी वो खाते हैं वो कभी कभी बहुत जल्दी पच जाता है या कभी कभी बहुत धीरे पचता है। दूसरे हैं पित्तज प्रकृति वाले लोग जिनकी तीक्ष्ण अग्नि होती है, यानी कि जो भी वो खाते हैं वो बहुत जल्दी पच जाता है। तीसरे होते हैं कफज
प्रकृति वाले लोग जिनकी जो अग्नि है वो मंद होती है, यानी कि जो भी वो खाते हैं वो बहुत देरी से पचता है, या फिर बहुत कम अमाउंट में भी यदि खाते हैं तो उसे भी पचाने में वो असमर्थ होते हैं। चौथे हैं सम प्रकृति वाले लोग जिनकी अग्नि सम होती है, जो खाने को बहुत प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं और प्रॉपरली खाना उनका एब्जॉर्ब भी होता है और प्रॉपरली धातुओं का निर्माण भी होता है। चौथा पॉइंट है कोष्ठ को असेस करने के लिए प्रकृति परीक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, कोष्ठ के असेसमेंट से एक प्रॉपर डाइट एडवाइस करने में और एक प्रॉपर ड्रग प्लान करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। इससे पता चलता है कि आप किस चीज़ को पचा सकते हो और किस चीज़ को नहीं पचा सकते। तो देखिए, जनरली होता क्या है कि वातज प्रकृति वाले लोगों का क्रूर कोष्ठ होता है, यानी कि उनका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई होता है, जिसके कारण उनको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि ईज़िली उनका स्टूल पास नहीं हो पाता और पेट साफ भी उनका अच्छी प्रकार से नहीं होता। पित्तज प्रकृति वाले लोग मृदुकोष्ठी होते हैं, ये लोग ईजिली स्टूल पास कर पाते हैं, लेकिन ये लोग डायरिया जैसी कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। कफश प्रकृति वाले लोग मध्यम कोष्ठी होते हैं, ये प्रॉपरली स्टूल पास करने में सक्षम होते हैं और इनका पेट साफ भी अच्छी तरीके से हो जाता है। पॉइंट है कि यदि आप प्रकृति परीक्षण करवाते हो तो आप पहले ही किसी डिजीज़ का पता लगाकर उसके लिए सतर्क हो सकते हो। जैसे कि यदि किसी पर्सन की कफश प्रकृति है तो वो पर्सन ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अस्थमा, अग्निमांद जैसी कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। यदि किसी पर्सन की पित्तज प्रकृति है तो वो पर्सन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अल्सर्स, रक्तपित्त या स्किन डिसऑर्डर, इसके अलावा एनीमिया जैसी कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। अब यदि किसी व्यक्ति की वातज प्रकृति है तो वो पर्सन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्पीच डिसऑर्डर, डायमेंशिया, गुल्म या क्रोनिक डिजीज़, इसके अलावा जॉइंट्स में दर्द, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। अब देखिए, इन सभी में वातज डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप पहले ही प्रकृति परीक्षण करवा कर इन डिजीज़ से बचाव के लिए एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड और प्रॉपर मेडिकेशन फॉलो कर सकते हैं। इसलिए अपना प्रकृति परीक्षण जरूर करवाएं। ये प्रकृति परीक्षण आप अपने आसपास के किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाके करवा सकते हैं, या फिर यदि आप मेरे द्वारा प्रकृति परीक्षण करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।